एवरीवन, वेलकम बैक टू द सामाजिक गुरु चैनल। आज हम करने जा रहे हैं क्लास 10th के फिजिकल एजुकेशन का लेसन नंबर 1 जो कि है इफेक्ट्स ऑफ एक्सरसाइज ऑन बॉडी सिस्टम्स। तो इसमें बेसिकली जो मतलब कि हमारे जो बॉडी सिस्टम है, ठीक है, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे मस्कुलर सिस्टम के बारे में, रेस्पिरेटरी सिस्टम एंड सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में, उसका जो है मतलब एक्सरसाइज का इन सब जो सिस्टम है उस पर क्या इफेक्ट पड़ता है उसके बारे में इस लेसन में डिस्कस करेंगे और लास्ट में हम बैक एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। तो वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। और हाँ, अगर चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर लो क्योंकि यहाँ पर इस तरीके का हेल्पफुल कंटेंट अपलोड होता रहता है। तो चलिए बिना देरी किए लेसन स्टार्ट करते हैं। तो चैप्टर का नाम है इफेक्ट्स ऑफ एक्सरसाइज ऑन बॉडी सिस्टम्स। ठीक है, तो बच्चों सबसे पहले हम देखते हैं कि ह्यूमन बॉडी जो है वो एक कॉम्प्लेक्स मशीन है, एक जटिल मशीन है जो कि अलग अलग बॉडी सिस्टम से बना है और जिसमें कि अलग अलग विटल ऑर्गन्स हैं, ठीक है, इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स हैं। सभी जो सिस्टम है ये आपस में मिलकर काम करते हैं ताकि हमारी बॉडी को हेल्दी रख सके। ठीक है, एक्सरसाइज जो है वो इम्पोर्टेंट है हमारी अच्छी हेल्थ के लिए और ये हमारे जो बॉडी फंक्शन है उसको भी इम्प्रूव करता है, हमारी बॉडी सिस्टम के फंक्शन को इम्प्रूव करता है। ठीक है, तो इस चैप्टर में बेसिकली हम लोग पढ़ेंगे मस्कुलर सिस्टम के बारे में। ठीक है, इसके अलावा जो है हम रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे और सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले है मस्कुलर सिस्टम। तो बच्चों मस्कुलर सिस्टम क्या होता है? द मस्कुलर सिस्टम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल मूवमेंट इन द बॉडी। तो जो मस्कुलर सिस्टम होता है हमारी बॉडी में जितनी भी मूवमेंट होती है वो सभी जो है बेसिकली मस्कुलर सिस्टम के ही रिस्पॉन्सिबल होती है। ठीक है, मतलब उसी की वजह से बेसिकली आप लोग कह सकते हो कि होती है। हमारे मसल्स जो है, ठीक है, बेसिकली उसका जो 40% मसल का जितना वेट होगा, ठीक है, वो हमारे टोटल बॉडी वेट का 40% होता है। क्लियर है? मैं दोबारा रिपीट करती हूँ कि हमारा जो भी वेट है उसका 40% जो है वो मसल्स होता है। इसके बाद बच्चों जो मसल्स होते हैं उनको 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है। ठीक है, सबसे पहले आता है वॉलेंट्री मसल्स जो कि हमारे लेग्स और आर्म्स में होते हैं। ठीक है, इसके बाद आता है इनवॉलेंट्री मसल्स जो कि एसोफेगस, लंग्स और ब्लड वेसल्स में होते हैं और कार्डियक मसल जो कि सिर्फ हार्ट में होता है। ठीक है, तो बच्चों जो वॉलेंट्री मसल्स होता है ये मसल्स जो होते हैं ना ये बोन से अटैच्ड होते हैं। ठीक है, जो कि हमारी बॉडी को मूवमेंट करने में हेल्प करते हैं और ये जो है मतलब कि हमारे पूरी तरीके से कंट्रोल में होते हैं और हम अपनी इच्छा अनुसार इसको मूव कर सकते हैं। जैसे आप अपने मतलब कि आप अपने इच्छा अनुसार जो अपने हाथ को मूव कर सकते हो, अपने पैर को मूव कर सकते हो। ठीक है, जबकि जो इनवॉलेंट्री मसल्स होते हैं ये ह्यूमन कंट्रोल में नहीं होते, मतलब हमारे कंट्रोल में नहीं होते और इसे हम अपनी इच्छा अनुसार मूव नहीं कर सकते। ठीक है, इसके बाद आ जाता है कार्डियक मसल्स। ये जो है इन दोनों ही स्ट्रक्चर का आप कह सकते हो कॉम्बिनेशन है। अब कैसे कॉम्बिनेशन है? इसका जो स्ट्रक्चर होता है मतलब दिखने में जैसे, या फिर आप कह सकते हो कि जैसे ये मतलब कि जो दिखने में बेसिकली है ये वॉलेंट्री मसल्स के जैसा होता है। ठीक है, लेकिन इसका काम इनवॉलेंट्री होता है, मतलब कि ये हमारे कंट्रोल में काम नहीं होगा। जैसे हार्ट बीट है वो हमारे कंट्रोल में नहीं होता है ना। एक्सरसाइज स्ट्रेंथन मसल्स एंड मेक देम मोर एफिशिएंट। एक्सरसाइज जो होता है वो मसल्स को स्ट्रांग बनाता है और उसे ज्यादा काम करने के काबिल बनाता है। ठीक है, इसके अलावा इसके कुछ मेन पॉइंट्स और क्या हमने डिस्कस करना है यहाँ पर में ना बच्चों 650 मसल से भी ज्यादा मसल जो है वो अलग अलग बोन्स से कनेक्टेड होते हैं। हर मसल के 2 एंड्स होते हैं, ठीक है, जो कि जो है वो बोन्स से एंड टू एंड अटैच्ड होते हैं। ठीक है, इसके अलावा किसी एक मसल्स के थ्रू हमारी बॉडी में मूवमेंट नहीं हो सकती है, या फिर आप कह सकते हो कि काफी सारे मसल्स मिलकर किसी काम को करने में जो है वो हेल्प करते हैं। ठीक है, इसके बाद बच्चों जो अगला पॉइंट हमें दिया गया है वो है इफेक्ट्स ऑफ एक्सरसाइज ऑन मस्कुलर सिस्टम। मस्कुलर सिस्टम पे एक्सरसाइज का क्या असर पड़ता है वो हमने डिस्कस करना है यहाँ पर। ठीक है, तो सबसे पहला जो पॉइंट है वो है स्ट्रक्चर चेंज। ठीक है, एक्सरसाइजेस जो है वो हमारे जो मसल्स का साइज है उसको इंक्रीज करता है। ठीक है, मसल फाइबर के बेसिकली साइज को इंक्रीज करता है लेकिन नंबर ऑफ फाइबर्स को नहीं बढ़ा सकता। ठीक है, तो ये हो जाएगा पहला पॉइंट। इसके बाद दूसरा है ये हमारी मसल की स्ट्रेंथ को बढ़ाता है। ठीक है, तो जैसे आप लोगों ने देखा है ना कि जो जिम वगैरह जाते हैं या फिजिकली बेसिकली कोई भी एक्सरसाइज करते हैं उनके मसल्स काफी स्ट्रांग होते हैं। ठीक है, मसल फाइबर स्ट्रांग होते हैं
और उन मतलब कि उनका जो कह सकते हो मसल फाइबर जो है वो इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। इसी तरीके से उसमें जो स्ट्रेंथ होती है वो भी धीरे धीरे करके बढ़ना शुरू हो जाती है, उनकी ग्रिप जो है वो मजबूत होना शुरू हो जाती है, ठीक है। प्रिवेंशन फ्रॉम इंजरीज, चोट से बचाता है। एक्सरसाइज स्ट्रेंथन द मसल, एक्सरसाइज की वजह से हमारे मसल स्ट्रांग हो जाते हैं, वो फ्लेक्सिबल हो जाते हैं, जिसकी वजह से जो मोच जैसी जो चोटें होती है जो कि प्लेग्राउंड वगैरह में ज्यादातर लगती रहती है, उसमें बेसिकली डिक्रीमेंट देखने को मिलता है, बेसिकली ये कम होते हैं, ठीक है। अगला पॉइंट है कि हमारे बॉडी फिजिक्स जो है उसमें इंप्रूवमेंट लेकर आता है। एक्सरसाइज जो है हमारी मसल वीकनेस को जो है वो ठीक करता है, और जो अलग अलग तरीके की हमारे फिजिकल डिफॉर्मिटीज है, ठीक है, जैसे कि कुब का निकल आना, ठीक है, या मतलब कि जो घुटने से घुटना मिल जाता है, ठीक है, इस तरीके की कोई भी जो है इस तरीके की जो बेसिकली जो बॉडी की आप कह सकते हो डिफॉर्मिटीज है उसको सुधारने में ये हेल्प करता है। इसके बाद आ जाता है रिडक्शन इन फटीग, ठीक है। तो बेसिकली फटीग का क्या मतलब, थकान में कमी लाता है, ठीक है। जो पर्सन रेगुलरली एक्सरसाइज करता है, ठीक है, वर्क लॉन्गर देन अ नॉर्मल पर्सन एंड हैज लेस फटीग, वो नॉर्मल पर्सन से ज्यादा काम कर सकता है और उसमें थकान भी कम होती है, ठीक है। नेक्स्ट जो सिस्टम है वो है रेस्पिरेटरी सिस्टम। रेस्पिरेटरी सिस्टम जो होता है वो क्या है, टेक्स इन ऑक्सीजन एंड रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड। तो बेसिकली ये सांस लेने वाली जो सिस्टम है वो है ये, ठीक है, रेस्पिरेटरी सांस लेने की जो क्रिया होती है, इस सिस्टम में बेसिकली हमारी बॉडी जो है वो ऑक्सीजन इनहेल करती है, मतलब हम ऑक्सीजन अंदर लेते हैं, सांस लेते हैं, ठीक है, और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो हम रिलीज करते हैं, यानी कि एक्सहेल करते हैं। एक्सरसाइज जो है वो हमारे लंग के फंक्शन को इम्प्रूव करता है, हमारी बॉडी की जो एबिलिटी है ऑक्सीजन को लेने की, उसकी क्षमता को बढ़ा देता है, मतलब हम ज्यादा ऑक्सीजन इनहेल जो है वो कर सकते हैं, ठीक है। तो जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है उसमें जो है वो ये सारे ऑर्गन आते हैं, नोज, लेरिंग्स, ट्रैकिया, ब्रोंकाइल ट्यूब्स, लंग्स और डायफ्राम, ठीक है। इसके बाद जो है नेक्स्ट है इफेक्ट्स ऑफ एक्सरसाइज ऑन रेस्पिरेटरी सिस्टम। रेस्पिरेटरी सिस्टम पे एक्सरसाइज का क्या इफेक्ट होता है वो बताना है। तो इससे बेसिकली विट्रल कैपेसिटी जो है वो बढ़ जाती है। अब क्वेश्चन आता है कि विट्रल कैपेसिटी क्या है, ठीक है। तो विट्रल कैपेसिटी होता है जिस फोर्स के थ्रू हम जो है वो अपने लंग्स से, ठीक है, सांस जो है वो बाहर निकालते हैं, ठीक है, तो उसको विट्रल कैपेसिटी कहते हैं, और इसे स्पायरोमीटर से जो है वो नापा जाता है। आपको ये याद रखना पड़ेगा, स्पायरोमीटर, ठीक है, इससे जो है वो विट्रल कैपेसिटी को नापा जाता है। अगला क्वेश्चन मतलब अगला पॉइंट है हमारे पास इंक्रीज इन लंग कैपेसिटी। हमारी लंग की जो कैपेसिटी है उसको इंक्रीज कर देता है। अगर हम डेली एक्सरसाइज करेंगे तो इससे हमारे लंग्स का जो है वो बेसिकली साइज इंक्रीज हो जाएगा, और ये ज्यादा ऑक्सीजन जो है वो मतलब बेसिकली हम ज्यादा ऑक्सीजन वन ब्रेथ में इनहेल कर पाएंगे, ठीक है। रेस्पिरेटरी रेट को बढ़ा देता है, बेसिकली बदल देता है, ठीक है। तो रेस्पिरेटरी रेट जो होता है वो बच्चों एक नॉर्मल पर्सन का जो होता है वो 16 टू 18, मतलब बेसिकली जब हम रेस्ट पे होते हैं तो 16 टू 18 पर मीटर होता है, और जब हम एक्सरसाइज करते हैं ना तो ये बढ़कर 50 टू 60 पर मिनट हो जाता है, ठीक है। तो जो लंग कैपेसिटी है एक पर्सन की वो इंक्रीज होती है एक्सरसाइज करने से। नॉर्मली एक जो एथलीट है या फिर एक पर्सन जो एक्सरसाइज जो है वो डेली करता है, उनकी जो है वो लोअर रेस्पिरेटरी रेट होता है नॉर्मल पर्सन के कंपैरिजन में, ठीक है। रेस्पिरेटरी रेट लोअर होगा जो कि एथलीट होंगे या वो पर्सन जो एक्सरसाइज ज्यादा करते हैं, ठीक है, या बेसिकली एक्सरसाइज करते हैं डेली। स्पाइट ऑफ लो ब्रेथ काउंट ही इज एबल टू कैरी मोर ऑक्सीजन टू द बॉडी। अब इनका ब्रेथ काउंट तो लो है, ठीक है, लेकिन ये अपने बॉडी में ज्यादा ऑक्सीजन जो है वो इनहेल कर पाते हैं, ठीक है। फिर ये रेस्पिरेटरी मसल्स को स्ट्रेंथन करता है, उसको मजबूती देता है। एक्सरसाइजिंग डेली स्ट्रेंथन द रेस्पिरेटरी मसल्स सच एज इंटरकोस्टल मसल एंड द डायफ्राम, ठीक है। तो बेसिकली जो इंटरकोस्टल मसल्स होते हैं और डायफ्राम होता है उसको ये मजबूती प्रदान करता है, ठीक है। इसके अलावा जो सेकंड विंड होता है उसको अवॉइड करने में हेल्प करता है, ठीक है। तो सेकंड विंड क्या होता है, जब एक प्लेयर जो है जब गेम खेलना जो है वो स्टार्ट करता है तो कुछ टाइम बाद जो है वो थकान महसूस करता है, या उसको जो है वो शॉर्ट ऑफ ब्रेथ फील होना शुरू हो जाता है कि सांस जो है वो मतलब हाफना शुरू हो जाता है, ठीक है, और वो चाहता है कि वो गेम को जो है वो रोक दे, ठीक है। ये जो स्टेट होता है ना इसको सेकंड विंड कहते हैं। तो जब एक पर्सन जो है वो डेली प्रैक्टिस करेगा चाहे गेम की, क्योंकि गेम भी एक तरीके का एक्सरसाइज है ना, तो जब इसको जो है वो बेसिकली जो डेली एक्सरसाइज की प्रैक्टिस करेगा, द सेकंड विंड फेज ऑफ द प्लेयर गेट्स डिक्रीज। तो उस केस में जो प्लेयर्स हैं या जो एथलीट है उनका जो सेकंड विंड फेज है वो कम होना शुरू हो जाता है, ठीक है।
इसके बाद आ जाता है सर्कुलेटरी सिस्टम। जो सर्कुलेटरी सिस्टम होता है वो हमारी बॉडी में ब्लड को ट्रांसपोर्ट करता है, ठीक है, बेसिकली ब्लड को हमारी पूरी बॉडी में ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करता है। इट डज द वर्क ऑफ सप्लाइंग एसेंशियल एलिमेंट टू द बॉडी एंड रिमूव एक्स्ट्रा सब्सटेंसेस। तो जो जरूरी जो बेसिकली एलिमेंट्स है उनको सप्लाई करता है और जो एक्स्ट्रा सब्सटेंसेस है उनको रिमूव करने में हेल्प करता है, ठीक है। जो ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम है ये एक इंपॉर्टेंट सिस्टम होता है जिसमें कि हार्ट, आर्टरीज, वेन्स, कैपिलरीज और ब्लड जो है वो इसके मेन ऑर्गन होते हैं, ठीक है। जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो इससे जो हमारे हार्ट है वो स्ट्रेंथन होता है, ठीक है, उसमें मजबूती आती है और हमारा जो बेसिकली जो सर्कुलेशन है, ब्लड सर्कुलेशन है वो इम्प्रूव होता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है वो आपको इसके मेन ऑर्गन्स जो है वो दिखाए गए हैं, ठीक है। ये व्हाइट ब्लड सेल, रेड ब्लड सेल, ब्लड सेल्स, ठीक है, और प्लेटलेट्स, ये सारे मिलकर ब्लड बनाएंगे। ये हार्ट हो गया, ये जो है वो आर्टरीज है, ठीक है, ये वेन्स है, कैपिलरीज है, तो ये सारी चीजें हैं। इसके बाद अब सर्कुलेटरी सिस्टम पे एक्सरसाइज का क्या इफेक्ट होता है, जो हमारे कार्डियाइक मसल्स है, ठीक है, जिसके बारे में हम डिस्कस करके आए थे, जो कि हमारे हार्ट में फाइंड आउट होता है, ठीक है, तो उसको जो है ये मजबूती प्रदान करता है और हमारे हार्ट के काम करने की क्षमता जो है वो बढ़ा देता है, ठीक है। इंक्रीज इन एक्सचेंज ऑफ ब्लड, ब्लड के एक्सचेंज को इंक्रीज कर देता है, बढ़ा देता है। द हार्ट ऑफ अ पर्सन हु एक्सरसाइजेस डेली इनहेल मोर ऑक्सीजन। तो जो पर्सन डेली एक्सरसाइज करते हैं वो ज्यादा ऑक्सीजन इनहेल करते हैं थ्रू नॉर्मल इनहेलिंग एंड एक्सपेल्स मोर कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द बॉडी थ्रू एक्सहेलिंग। तो एक नॉर्मल पर्सन के कंपैरिजन में जब एक जो मतलब एक्सरसाइज करने वाला पर्सन जो है वो इनहेल करता है तो वो ज्यादा ऑक्सीजन इनहेल करेगा, मतलब ज्यादा ऑक्सीजन जो है वो लेगा, ठीक है। और जब एक्सहेल करेगा तो वो एक नॉर्मल पर्सन के कंपैरिजन में ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो रिलीज करेगा, ठीक है। इसके बाद आ जाता है यहाँ पर इंक्रीज इन स्ट्रोक वॉल्यूम। स्ट्रोक वॉल्यूम जो है उसको बढ़ा देता है। एक जो द हार्ट ऑफ अ नॉर्मल पर्सन ड्रॉज आउट 70 to 75 मिलीलीटर ऑफ ब्लड इन वन स्ट्रोक, ठीक है। तो एक नॉर्मल पर्सन जो होता है वो 70 to 75 मिलीलीटर ब्लड जो है वो वन स्ट्रोक में जो है वो ड्रॉज आउट करता है, निकालता है, ठीक है। वाइल द हार्ट ऑफ अ ट्रेन्ड एथलीट नॉर्मली सप्लाई, जबकि एक जो नॉर्मल ट्रेन्ड एथलीट होगा वो 100 to 115 ml जो है वो ब्लड स्ट्रोक जो है वो बॉडी को सप्लाई करते हैं, ठीक है। फिर आ जाता है चेंज इन हार्ट रेट। हार्ट रेट जो है उसमें बदलाव आ जाता है। जो नॉर्मल पर्सन का हार्ट रेट होता है वो 72 बीट्स पर मिनट होता है, जबकि जो हार्ड वर्किंग एथलीट होते हैं उनका 40 to 45 बीट्स पर मिनट होता है, ठीक है। इसके बाद जो है ये हमें बीमारियों से बचाता है, जैसे कि हाई बीपी, हाई कोलेस्ट्रॉल, हार्ट अटैक, बेसिकली हार्ट की जितनी भी डिजीजेस होंगी उनसे ये हमें बचाने में हेल्प करता है, ठीक है। आगे बढ़ने से पहले बच्चों सबसे पहले हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कि आर्टरीज क्या होती है, ठीक है। तो जो आर्टरीज होती है यहाँ पे हमने देखा था ना, तो जो आर्टरीज होती है ये बेसिकली जो है वो कैरी करता है ब्लड को, ठीक है, हार्ट से बॉडी में, ठीक है। तो बेसिकली आर्टरीज जो है वो कह सकते हो कि हार्ट से बॉडी में जो है ब्लड को जो है वो फ्लो करता है और इसमें प्योर ब्लड होता है, ठीक है। जबकि अगर वहीं पे ये पल्मोनरी आर्टरी होगा तो इसमें इम्प्योर ब्लड होगा। इसी तरीके से वेन्स में, ठीक है, जो वेन्स होता है उसमें जो है वो ये जो है बॉडी से हार्ट की तरफ ब्लड जो है वो जाता है, ठीक है। और पल्मोनरी वेन्स को छोड़कर सभी वेन्स में जो है वो प्योर ब्लड होता है, ठीक है। कैपिलरीज होता है ये जो है वो क्लीन ब्लड कैरी करता है, ठीक है, आर्टरीज से, और ये बॉडी के हर पार्ट को बेसिकली ब्लड जो है वो सप्लाई करता है, ठीक है। इसके बाद बच्चों हमारा जो है वो एक्सरसाइज जो है वो स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। ये बैक एक्सरसाइज स्टार्ट हो गई है हमारी। इसमें है कि ह्यूमन बॉडी इज अ कॉम्प्लेक्स। ह्यूमन बॉडी जो है वो कॉम्प्लेक्स क्या है, तो ये एक मशीन है, ठीक है, मशीन। नेक्स्ट है विच इज द बेस्ट फूड फॉर ह्यूमन बीइंग। इंसानों के लिए सबसे अच्छा खाना कौन सा है, बैलेंस्ड डाइट, ठीक है, बैलेंस्ड डाइट। नेक्स्ट है 50% ऑफ द टोटल वेट ऑफ द ह्यूमन बॉडी इज मसल। तो 50% जो है हमारी बॉडी का जो है वो मसल होता है, ठीक है। हमारी बॉडी वेट का जो है वो 50% मसल्स होता है, तो ये गलत है, 40% होता है, ठीक है। इसके बाद है हाउ मेनी मसल्स आर देयर इन आवर बॉडी। हमारी बॉडी में कितने मसल्स होते हैं, तो मोर देन 650, ठीक है। इसके बाद बच्चों शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन स्टार्ट हो जाता है। राइट द नेम्स ऑफ द ऑर्गन ऑफ द सर्कुलेटरी सिस्टम। सर्कुलेटरी सिस्टम के कौन कौन से ऑर्गन्स होते हैं उनके नाम बताने हैं। तो आंसर है हार्ट, आर्टरीज, वेन्स, कैपिलरीज एंड ब्लड। बच्चों आगे बढ़ने से पहले अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आती है, हमारी वीडियोस आपके लिए किसी भी तरीके से हेल्पफुल है, तो चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि यहाँ पर इस तरीके का हेल्पफुल कंटेंट अपलोड होता रहता है।
तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, जो कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ मसल्स आर देयर, कितने तरीके के मसल्स हमारी बॉडी में पाए जाते हैं। तो हमारी बॉडीज में जो है वो 3 तरीके के मसल पाए जाते हैं। फंक्शन के अकॉर्डिंग हम मसल्स को 3 टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं। एक होता है वॉलंटरी मसल्स, दूसरा है इनवॉलंटरी मसल्स, और इसके अलावा जो है वो कार्डियाक मसल्स है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है विटल कैपेसिटी को एक्सप्लेन करो। द प्रोसेस ऑफ फोर्सिंग एयर आउट ऑफ द लंग, तो वो प्रक्रिया जिसके थ्रू हम जो है वो एक डीप ब्रेथ के बाद, ठीक है, एक गहरी सांस के बाद एयर जो है वो बेसिकली अपने लंग्स से बाहर निकालते हैं, उसको विटल कैपेसिटी कहते हैं। ठीक है, विटल कैपेसिटी जो है वो एक डिवाइस के थ्रू नापा जाता है, जिस डिवाइस का नाम है स्पायरोमीटर। इसके बाद बच्चों लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन स्टार्ट हो जाता है। क्वेश्चन है रेस्पिरेटरी सिस्टम क्या है, इंफॉर्मेशन देना है कि आपने जो बेसिकली जो एक्सरसाइज है वो किस तरीके से हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम को अफेक्ट करता है। ठीक है, तो जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है वो रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर टेकिंग इन ऑक्सीजन, बेसिकली इनहेल और एक्सहेल की प्रक्रिया जो है वो रेस्पिरेटरी सिस्टम के थ्रू होता है। ठीक है, कुछ जो एक्सरसाइज बेसिकली जो एक्सरसाइजेस जो हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम को अफेक्ट करते हैं वो है हमारी विटल कैपेसिटी को बढ़ा देता है, लंग्स की कैपेसिटी को बढ़ा देता है, रेस्पिरेटरी रेट को बढ़ा देता है, इसके अलावा हमारे रेस्पिरेटरी मसल को स्ट्रेंथन देता है, ठीक है, उसको ताकत देता है, और सेकेंड विंड को अवॉइड करता है। ठीक है, इन सबको एक्सप्लेन मैं आपको जो है वो चैप्टर के एक्सप्लेनेशन में करवा चुकी हूँ, तो यहाँ पर मैं दोबारा से एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ। ठीक है, इनकेस आपको डाउट है तो आप वीडियो को बैक कीजिए और वहां पर जाकर देखिए। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि हार्ट को जो है वो डिस्क्राइब करना है आपने। ठीक है, और आर्टरीज, वेन्स और कैपिलरीज के बारे में आपने बताना है। ठीक है, तो जो हार्ट है वो एक सर्कुलेटरी सिस्टम का मेन पार्ट है। ठीक है, मेन ऑर्गन है एंड इज लोकेटेड स्लाइटली टिल्टेड टू द लेफ्ट बिटवीन द टू लंग्स, और ये दोनों लंग्स के बीच में बेसिकली हल्का सा लेफ्ट की साइड शिफ्ट होता हुआ, ठीक है, ये होता है। ये रिदमिक वे में जो है वो कॉन्टिन्यूसली बीट करता है एंड पंप्स ब्लड थ्रू आउट द बॉडी, और पूरी बॉडी में ब्लड को पंप करता है। ठीक है, इट्स मेन फंक्शन इज टू कैरी प्योर ब्लड, बेसिकली ये प्योर ब्लड जो है यानी कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ऑक्सीजन वाला जो ब्लड होता है उसको कैरी करता है लंग्स से, ठीक है, और पहुंचाता है डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी तक। ठीक है, और जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है उसको वापस से जो है वो लंग्स के पास भेजता है, बैक टू द लंग्स फॉर क्लीनिंग। ठीक है, ताकि लंग्स जो है वो उसे क्लीन कर सके और बेसिकली उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो निकाल सके। ठीक है, जो हार्ट होते हैं उसको 4 चैम्बर्स में डिवाइडेड होता है। जो अपर 2 चैम्बर्स है, ठीक है, आर द ऑरिकल्स एंड द लोअर 2 आर वेंट्रिकल्स, तो ऊपर के जो 2 चैम्बर्स हैं वो ऑरिकल्स हैं, और जो नीचे के 2 चैम्बर्स होते हैं उन्हें वेंट्रिकल्स कहते हैं। जब दोनों ऑरिकल्स जो है वो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं यानी कि सिकुड़ते हैं, ठीक है, हार्ट बीट के दौरान, बोथ वेंट्रिकल एक्सपेंड, तो जो वेंट्रिकल्स होते हैं वो एक्सपेंड होते हैं, वो फैलते हैं। इसी तरीके से जब वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट होंगे तो ऑरिकल्स एक्सपेंड होंगे। ठीक है, और इस तरीके से जो हार्ट बीट है वो कंटिन्यूअसली चलती रहती है। अब आर्टरीज क्या होता है, आर्टरीज जो होता है ये ब्लड जो है वो कैरी करता है, ठीक है, फ्रॉम द हार्ट टू द बॉडी, हार्ट से बॉडी की तरफ, और इसमें प्योर ब्लड होता है, और सिर्फ पल्मोनरी आर्टरी होता है जिसमें कि इम्प्योर ब्लड होता है। ठीक है, वेन्स इट कैरी ब्लड फ्रॉम द बॉडी टू द हार्ट, ये बॉडी से जो है वो ब्लड लेता है और हार्ट तक पहुंचाता है। ठीक है, वेन्स में जो है वो इम्प्योर ब्लड होता है, मतलब कि सिर्फ पल्मोनरी वेन्स को छोड़ के। ठीक है, पल्मोनरी वेन्स में प्योर ब्लड जो है वो पाया जाएगा। इसके बाद आ जाता है कैपिलरीज। कैपिलरीज क्या होता है, देयर इज अ नेटवर्क ऑफ वेरी माइन्यूट कैपिलरीज इन आवर बॉडी, हमारे बॉडी में छोटे छोटे जो है वो कैपिलरीज होते हैं। ये जो कैपिलरीज होते हैं ये क्लीन ब्लड कैरी करते हैं फ्रॉम द आर्टरीज टू एवरी पार्ट ऑफ द बॉडी, आर्टरीज से बॉडी के हर पार्ट तक ये उसको बेसिकली ब्लड को पहुंचाते हैं। ठीक है, तो बच्चों ये वीडियो हो जाती है हमारी यहीं पे खत्म। इनके सबको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन कीजिए, आपको रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करूंगी। वेरी मच एंड बाय बाय।